हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको मैथ का क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझाने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये बोल रखा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में आपको एक्सप्रेस करना है, कि आपको बताना है कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा टर्मिनेटिंग है, और इसमें रिपीटिंग डेसिमल भी आएंगे। तो जैसे कि आपको 1 to 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके हिसाब से सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। इसमें आपको सॉल्यूशन फर्स्ट 13/3125 वाला आपको देखेंगे इसको कैसे करना है। इसको आपको पहले देखना है कि इसको हमेशा एक्सप्रेस करना होता है हमें 2 × 5, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में एक्सप्रेस करना होता है। पहले हम देखेंगे 13 का तो फैक्टर आपको 13 ही होता है, और इसका फैक्टर अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं। फर्स्ट इसमें 5 से डिवाइड किया तो हमें 625 आ रहा है। फिर 5 से डिवाइड करने पे 125 आ रहा है। फिर 5 से डिवाइड करने पे 25 आ रहा है। फिर 5 से डिवाइड करने में 5 आ रहा है। 5 5 25, 5 1 5। इस तरह से आपके ये होल फैक्टर आपके यहाँ पे हो गए हैं। तो ये 5 की पावर 5 आपको मिल गई है। तो यहाँ पे हेयर डिनोमिनेटर 5 की पावर 5, जैसे कि मैंने बताया था आपको 2 की पावर n होनी चाहिए और इंटू 5 की पावर m, मतलब दोनों की 2 और 5 की पावर में 2 इंटू 5 की पावर में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो आप यहाँ पे 5 की पावर 5 आई है। तो सो द रैशनल नंबर 13/3125 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आपका इस तरह से आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ये इसको इस फॉर्म में आप ये आपको फाइंड हो रहा है तो आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब 17/8 को हम एक्सप्रेस करेंगे। सेकंड पार्ट इसका यहाँ पे 17/8, 17 को तो का फैक्टर 17 ही होता है। तो 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर करने पर हमारा आ रहा है 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। हेयर डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर कितना आ गया, डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 हो गई है। 1 2 3, 2 की पावर यहाँ पे 3 हो चुकी है। तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 की पावर 3 विच इज़ ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, ठीक है। यहाँ पे जो कि 2m और 5m, 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m, यानी n इज इक्वल टू 3 है, m इज इक्वल टू 0 है। यानी हमारे पास 2 की पावर 3 तो है मगर 5 की पावर m नहीं है। बट आपको इस फॉर्म में इनमें से कुछ भी आए या फिर ये दोनों ही आए तो आपका ये रैशनल नंबर जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। सो द रैशनल नंबर 17/8 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है आपका 64/455, तो आपने डिनोमिनेटर के फिर दोबारा से फैक्टर कर लिए। डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लिए तो क्या कहते हैं, आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर आपके आ रहे हैं 5 7 एंड 13, ये आपके आ रहे हैं। अगर आप 64 के फैक्टर करेंगे ये तो 2 2 2 आएंगे, तो इसमें यहाँ पे कोई कैंसलिंग नहीं होगी और कुछ भी इसको सॉल्व करके ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने फैक्टर नहीं किए। यहाँ पे ये आपका 5 7 एंड 13 आ गए। हेयर डिनोमिनेटर 5 7 एंड 13 विच इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। ये इसमें से कहते हैं 5 की पावर कुछ नहीं आ रही है और 7 एंड 13 है। तो ये क्या होगा, द रैशनल नंबर 64/455 हैज़ ए
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ 15/1600। तो यहाँ पे आपका 15 के फैक्टर करेंगे हम, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 3 जा 15, 5 3 एंड 5 एंड 1600 के फैक्टर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16, 800 2 जा 1600, 400 2 जा 800, 200 2 जा 400 एंड 100 2 जा 200 एंड 50 2 जा 100 एंड 25 2 जा 50 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये सारे आपके फैक्टर्स हैं क्या 600 के। अब इसमें 2 जो है 6 टाइम है एंड 5 2 टाइम है, तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 6 लिख दिया इंटू 5 इंटू 5 लिख दिया। 5 इंटू 5 इसलिए लिखा, 5 की पावर 2 इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल कर देंगे ऊपर से। एंड आप देखेंगे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 की पावर 2 आ गई एंड 5 बचा है, ठीक है, 5 की पावर 1 आ गया। तो यहाँ पे 2 एंड 5, 2 की पावर n 2n एंड 5n इस ये वो आपके फॉर्म में डिनोमिनेटर जो आपका फॉर्म कहलाता है 2n इंटू 5n, उसी फॉर्म में आपका फाइंड हुआ है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका 29/343। 29 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, यहाँ पे 343 के फैक्टर हमने यहाँ किए हैं। इसको 49 7 जा 343 एंड 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। दिस वन 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, अगर 7 की पावर 3 आ रहा है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है कहलाएगा। तो इसमें भी आपका ये इस फॉर्म को नहीं प्रूफ कर रहा, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m को प्रूफ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ पार्ट में आप देखेंगे, सिक्स्थ है 23/2 की पावर 3 n की पावर 2। इसमें ऑलरेडी आपको फैक्टर दिए गए हैं, 2 की पावर 3 यानी 2n इंटू 5m, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है डेसिमल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 129, नीचे इसने फिर दोबारा से फैक्टर दे रखे हैं, इसमें भी 129 के फैक्टर होंगे 43 इंटू 3 एंड नीचे आपके फैक्टर दे रखे हैं 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 7 तो है, ठीक है, ये दोनों तो हैं आपके, इन दोनों मतलब ये तो फॉर्म में है बट ये डिफरेंट है, तो ये यहाँ पर 7 की पावर 5 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका 8th 6/15। अब दोनों को फैक्टर कर लेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे, 6 2 जा 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, तो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, अब बचा 2/5। 2/5 जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 मतलब ये आपका इसके फॉर्म को प्रूफ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 35/50। 35 का फैक्टर 5 इंटू 7 है और 50 का फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5 है। 50 के फैक्टर करोगे 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, यहाँ पे 7 5 जा 35, ठीक है। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब बचा आपका 7/2 इंटू 5। आप देखो यहाँ पे 2 एंड 5 की फॉर्म में है, ठीक है, 2n मतलब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 इस फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। नेक्स्ट है 77/210। 77/210, 77 को आपको फैक्टर किया जाएगा तो 7 इंटू 11 यानी 7 11 जा 77 हो जाएगा, और 210 का फैक्टर किया जाएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 को 210 से डिवाइड करने पे 105 आता है, और 3 को यानी 35 3 जा 105 एंड 7 5 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ये बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ
टू 10। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 7, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये आपको अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब बच्चा 2 3 एंड 5, 2 एंड 3 तो आपका उस फॉर्म इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म है, बट 3 नहीं है। तो 3 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। 77/210 जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।